बुongiorno, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम चैप्टर 1 का कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वक्त बात कर रहे हैं साल्वा जयंते। साल्वा जयंते इसका मतलब होता है इंसान को बचाने वाला। तो नॉर्मली ये इंसान की बात होती है कि एक बंदा एक इंसान की मदद कर रहा है। लेकिन इस सूरत हाल में हम बात कर रहे हैं कौन सी? एक फुटपाथ की बात कर रहे हैं जो सड़क के बीच में मौजूद है, जहाँ पे इंसानों की हिफाजत है कि गाड़ी उनको ना ठोके। और उसका इस्तेमाल होता है अक्सर बस स्टॉप या ट्राम स्टॉप की वजह के लिए तो लोग और कोई और कभी-कभी बस स्टॉप ट्राम नहीं होती। बेशक एक सड़क के बीच में एक जगह होती है, एक जज़ीरा जैसा जो इंसान को बचाए रखता है सड़क क्रॉस करने के लिए भी, इसे हम कहते हैं साल्वा जयंते। तो ये आती साल्वा जयंती जो है ये एक सड़क का ऐसा हिस्सा है। आपको बताया था ना, ट्रैम अगर साल्वा जयंती में रुकी हुई है तो ऐसी ट्रैम को आप राइट हैंड से दाएं हाथ से ओवरटेक कर सकते हो अगर वहां पे साल्वा जयंती की मौजूदगी हो। उसकी गैर मौजूदगी में आप राइट हैंड से ट्रैम को ओवरटेक नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं। Il salvagente. Il salvagente नजर आ रही फुटपाथ है जहाँ, और यहाँ पे रिकॉर्ड बता रहे हैं तो यहाँ पे बस रुकी है या ट्रैम रुकी है, यहाँ पे देख रहे हो गाड़ियां राइट हैंड से ओवरटेक कर रही है बड़ी आराम से ना। è un elemento rialzato della strada che, posto in corrispondenza di attraversamenti pedonali, facilita la salita e la discesa dei passeggeri da tram, filobus ed autobus, ma serve anche al riparo, protezione o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada. Può essere segnalato da colonnine luminose a luce gialla fissa. कहते हैं सावला जनते मुमकिन है कि यहाँ पे मिलेगी आपको कॉलोनी लुमिनोज लाइटों वाली खंबा और लूचे जाला फिक्स लाइट के साथ मिलेगा आपको, ठीक है, रात के दौरान बताने के लिए। Attenzione a non confondere il salvagente con lo spartitraffico, che invece serve a dividere i sensi di marcia. attraversamento pedonale ये है जेब्रा क्रॉसिंग, जिस attraversamento pedonale जब पैदल चलने वाले क्रॉस करते हैं, ये आपने देखा होगा। L'attraversamento और याद रखें यहाँ पे ना, इसके ऊपर गाड़ी का मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके ऊपर ना जेब्रा क्रॉस के ऊपर आपकी गाड़ी की चक्कियां चलती नजर आनी चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। यानी आप या ना पाक सोचता कर सकते हो ना फरमाता कर सकते हो। आपको सिर्फ गाड़ी चलाने के ऊपर इजाजत है। और याद रखें ये एक और चीज, अगर कोई बंदा क्रॉस करने का इरादा रखता है, आपको वो नजर आ गया तो आपका फर्ज है आपको रोकना है और उसको पहले गुजरने का हक देना है। लेकिन आपका ये फर्ज नहीं है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग पे पहुंचो और इंतजार करो, अगर कोई पैदल चलने वाला बंदा नहीं आ रहा तो आप आगे बढ़ो। रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नजर आता है तो आप रुकोगे और उनको गुजरने का मौका दोगे। pedonale. और अगर आपने नहीं दिया ना, अगर पुलिस आपको देख लेता है तो आपको जुर्माना देगा और पॉइंट भी कटेगी। और ये देखो, ये जो साइन है ना, ये चौरस वाली ब्लू आपको मिलेगी बिल्कुल उस जेब्रा क्रॉसिंग के सर के ऊपर, जिसे हम कहते हैं इन कोरिस्पोंडेंसा। यानी बिल्कुल उसके जहां पे है जेब्रा, उसकी उसके सर के ऊपर। L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata, in cui i veicoli devono dare la precedenza. अभी ये भी साल्वा जयंत है, जो बीच में जो है ना, ये भी साल्वा जयंत है। देखो फुटपाथ जैसे नजर आ रहा है ना, ये बीच में है। ये भी यहाँ पे भी इंसान जो चलेगा वो बचता है, उसको गाड़ी ठोक नहीं सकती। Ai pedoni che attraversano sulle apposite strisce. Viene segnalato con strisce bianche parallele ed è destinato al transito dei pedoni che attraversano. Fa parte della carreggiata e quindi consente ai veicoli di transitarvi sopra, ma non consente ai veicoli di fare la fermata o la sosta sulle strisce. कहते हैं हमको गुजरने की इजाजत है, सड़क के बीच में है, लेकिन वो रुकने की इजाजत नहीं है। Area pedonale. अब यार ये पिदुनाई क्या होता है, देखो मेरी क्लास में से कब से मैं सिखा रहा हूँ, बहुत मुख्तलिफ हजार लोग पास हो चुके हैं मेरे स्कूल से ना। तो इतने सारे लोगों ने गाड़ी भी खरीदी होगी। तो इतनी सारी गाड़ियां सिर्फ मेरी वजह से इटली के सड़कों में आई हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ। कितने सारे ऑटो स्कूला है, लगातार लोग लाइसेंस ले रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक जम जाता है, बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है। तो बहुत सारे शहरों ने जगह बना रखी है, एक बड़ा इलाका शहर के सेंटर के ऊपर वो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए दिया गया है, जहाँ पे पूरा खानदान पूरा परिवार अपने बच्चों के साथ बड़े आराम से घूम सके, बिना कि उनको डर लगे कि उनको गाड़ी या कोई ठोक जाएगा उसको। तो यहाँ पे सिर्फ पैदल चलने वालों को जाने की इजाजत है। उनके अलावा क्या है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं दूसरा भी एक साइन आने वाला है, इसको बोलते हैं जोना ट्राफिको लिमिटातो। आप देखोगे उसका नीचे का हिस्सा एक बराबर है बिल्कुल, हाँ। तो आरिया पेडोनाले और जोना ट्राफिको लिमिटातो, जिसे हम कहते हैं जेटतियल इटालियन में, उसकी आप देख रहे हैं फर्क क्या है। यहाँ पे तो गाड़ी को बिल्कुल गुजरने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पे किसको इजाजत है? आपको नीचे पीछे नजर आ रहा है, मजदूरों की गाड़ियां जा सकती हैं,
पुलिस और एम्बुलेंस या बिजली यानी जो भी इमरजेंसी वाली गाड़ियां हैं उनको, अगर उनकी सायरन जल रही है और लाइटें जल रही है तो वो जा सकती है इमरजेंसी में। और veicoli merci autorizzati, मानो कि सकीब शरीफ ने गाड़ी एक दुकान खरीदी और उनकी दुकान बिल्कुल इस आर्या पिदौले के अंदर है। तो जब उसके जो भी दुकान में जो चीज़ डिलीवरी करनी है, जो चीज़ भेजते हैं, उसको तो डिलीवर करना पड़ेगा। तो डिलीवरी वाले बंदे को वो अगर सकीब को फ़ोन करेंगे, भाई बोलेंगे कि आप मुझे बताएं मैं कब आऊँ आपको डिलीवरी करने के लिए, वो कहेंगे आप ऐसे करो, या तो 4 या 6 पे 2 या 4 के बीच में आ जाना, या तो रात के 12 बजे के बाद या सुबह 9 बजे से पहले आ जाना, तो आपको इजाज़त है। उसके बाद में ये इजाज़त नहीं है। बाद में लिखा है auto e motoveicoli residenti autorizzati, ओके वही रहने दो यहाँ पे। L'area pedonale consente il transito, oltre che ai pedoni, alle biciclette, ये याद रखना, पैदल चलने वालों के अलावा साइकिलों को भी इजाज़त है आर्य पैदोनाले में। याद रहेगा इतना कि सिर्फ पैदल चलने वाले और साइकिल वाले जा सकते हैं। ai veicoli al servizio di persone diversamente abili e ai veicoli elettrici ad emissione zero se espressamente consentito nel segnale stradale che la delimita. Non è consentito di norma il transito di motoveicoli ed autoveicoli salvo diversa segnalazione. अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियां, अगर उस शहर ने लिखा है कि हम हमारे शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आर्या पैदल में आने की इजाजत देते हैं। सब जगह नहीं होता, वो हर एक शहर अपने आप पे तय कर सकता है कि मुझे इनको देना है कि नहीं इजाजत, ठीक है। तो वो बाहर लिखा होगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इजाजत है और बाकियों को नहीं शायद। ओके। Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli della polizia e dei vigili del fuoco con sirena e lampeggiante blu in funzione. La zona आ रहा है कि ये बिल्कुल एक बराबर है ना जोना ट्रैफिको लिमिटातो। तो ये आपको बता रहे हैं सेम चीज, मजदूरों की गाड़ियां जा सकती है, पुलिस एम्बुलेंस बिजली जा सकती है और कार्य को करने वाली जा सकती है। उसके अलावा इस एरिया एक बड़ा इलाका है यहाँ पे जो लोग अंदर रहते हैं उधर रहने वाले, अगर वो कोमुनिस्ट जाके परमिशन लेके आते हैं तो उनको फिर अंदर जाने की इजाजत होगी, यानी गाड़ियां गुजरती है यहाँ पे। लेकिन जिनके पास ऑथोराइजेशन या परमिशन है वो जा सकती है, सारी गाड़ियां नहीं जा सकती। ओके। अगर आप चले गए, आपके पास परमिशन नहीं थी, फोटो खींची जाएगी, कम से कम 100 या 120 का जुर्माना मिलेगा आपको। पॉइंट नहीं कटती लेकिन जुर्माना जरूर मिलता है अगर आप जोना ट्रैफिको लिमिटातो में जाते हो। और जहाँ पे शुरुआत होती है आपको ऐसे नजर आएगा, और जहाँ पे जोना ट्रैफिको लिमिटातो खत्म हो जाता है आपको बिल्कुल यही निशान नजर आएगी लाल लकीर के साथ कैंसिल की, ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब खत्म हो गया जोना ट्रैफिको लिमिटातो। यानी हमेशा बंदे को पता होता है जब मैं जोना ट्रैफिको लिमिटातो में एंटर करने हो लगा हूं और जब मैं बाहर जाने लगा हूं। ये नहीं बोल सकता उप्स मुझे पता नहीं था मैं अचानक से इधर आ गया, ऐसे नहीं है। उससे पता है कि वो गुजर रहा है और उसे पता होगा जब मैं निकल गया बाहर। मेरे साथ मेरे साथ चिच्ची ऐसे हुआ था बेरोना में ना, किसी दफ्तर में मेरे को काम था, वो मेरे दोस्त का ही दफ्तर था, उसको मैंने बोला इतने बजे आऊंगा मैं। तो मैं आया तो उस वक्त ज़ेता तिल चल रहा था, टाइमिंग उधर टाइमिंग के हिसाब से ना। तो मुझे लगा वो मुझे अगर बुला रहे हैं अंदर, मतलब उसको पता होगा कि मैं गाड़ी के साथ अंदर आ सकता हूँ। तो मैं अंदर आया तो मेरी फोटो खींची गई। मैं अरे ये तो जोना ट्रैफिक को लिमिट था, तो मैं अंदर नहीं जा सकता। फोटो एक तो खींच ली थी, तो मैं फौरन बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा था। अगली गली ले ली मैंने, उधर दोबारा फोटो उन्होंने दोबारा फोटो ले ली। मैं बोला हद हो गई, मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपने दुआ। तो मैं जाके शिकायत की, तो वहाँ पे एक पतली सी दुबली सी पुलिस औरत थी। तो मैं बोला कि यार ये कोई बात हुई, मैं आपके एक 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 जुर्म के लिए 2 बार सजा दे रहे हो। तो कहता है कि आप बुरा मत मानना, यहाँ पे कभी कभी लोग 17 फोटोज के साथ आते हैं, 17। मैं बोला चलो मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 है मतलब। तो उसे जुर्माना कम नहीं, क्या पैसे देने पड़े मुझे फिर भी। लेकिन ये ऐसे होता है, उन लोग फोटो खींच के भेजते हैं जुर्माना आपको। zona a traffico limitato. Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo a particolari categorie di utenti o di veicoli in alcune ore della giornata. Il passo पासो कराबिले, पासो करा की बात कर रहे हैं, क्या चीज है पासो कराबिले। अभी मिसाल के तौर पे यहाँ पे नताशा ने लाइसेंस हासिल कर ली, उन्होंने अपना एक दफ्तर खोल दी। उनकी दफ्तर और उनका जो बिल्डिंग है पूरी बिल्कुल मेन रोड से मिलती है, मतलब बाहर निकलते वक्त मेन रोड आता है। तो ये जो जगह है ना, इसको वो पासो कराबिले बना सकती है कि यहाँ पे कोई बंदा पार्क ना करे। तो वो क्या करेगी नताशा, वो जाके कम्युने में जाके बात करेगी कि मुझे एक पासो कराबिले के साइन दे दो, मैं चिपकाना चाहता हूँ कि मेरी बिल्डिंग के सामने कोई बंदा पार्क ना करे। तो इसको 500 ग्राम बनने के लिए
तीन चीजों की जरूरत होती है। एक, कि कौन सी हुकूमत का नाम किसने किसने इजाजत दी थी, कोमोदी रोमा। दूसरा, पर ऑथोराइजेशन का नंबर क्या है, 3440। और कौन से साल, तीसरा चीज कौन से साल में दिया गया था, 1994 में। तो ये सारी चीजें होना चाहिए ताकि एक नो दिव्यत दी सोचता, नो पार्किंग की साइन 500 कराबिले में हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंसान को गाड़ी को रोकने की, फरमाता करने की इजाजत है, अगर रुकावट नहीं पैदा कर रहे, सोचता नहीं कर सकते। अगर सोचता करोगे तो आपकी गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, आपको जुर्माना मिलेगा, लेकिन पॉइंट नहीं करते। अभी ऐसे सूरत हाल में अगर नताशा खुद, जो पूरी बिल्डिंग की मालिक है, वहां पे अपनी गाड़ी पार्क करती है, तो उसकी भी गाड़ी उठा के लेके जाएंगे। अगर कानून निकल गया तो उनके लिए भी लागू होगा, बेशक वो बिल्डिंग के मालिक है। नहीं बोल सकते यार मेरी गाड़ी क्यों निकाली, वो तो ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, ऐसे नहीं बोल सकते। Passo carrabile. Il passo carrabile तो ये प्राइवेट बिल्डिंग है, और इसकी जो ये जो हिस्सा है ना, जो मेन रोड से मिलता है, इसे हम कहते हैं पासो कराबले। यहाँ पे निशान नहीं लगी, लेकिन फिर भी ये पासो कराबले है, मतलब ये आपको बताने के लिए कि कौन सी सिचुएशन है पासो कराबले। è una zona per l'accesso e lo stazionamento dei veicoli alle proprietà laterali alla strada, che permette ai veicoli che circolano sulla strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta o alle proprietà private come garage e cortili. ये भी पासो कराबले है, हम देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे इधर आपको पार्क करने की इजाजत नहीं है, सोचता फरमाता कर सकते हो। Il passo carrabile deve essere segnalato da apposito segnale che indica l'ente, come comune o provincia, che ne ha autorizzato l'apertura e il numero di autorizzazione. In corrispondenza del passo carrabile non è consentita la sosta, mentre è consentita la fermata se non si impedisce il transito dei veicoli in ingresso o in uscita. Il passaggio passaggio a livello ना तीन टाइप के होते हैं। passaggio मतलब क्या, एक रास्ता जो एक ही लेवल पे मिलता है, जहाँ पे ट्रेन की पटरियां गुजरती हैं, इसे हम कहते हैं passaggio a livello। मान लो एक चौक है जहाँ पे रास्ता एक ट्रेन की पटरी से मिलता है, इसे हम कहते हैं passo carrabile। तो तीन टाइप की होती है। एक होती है पूरी फाटक के साथ, जिसे हम कहते हैं कौन बारिएरा। दूसरी होती है आधी फाटक वाली, जिसे हम कहते हैं सेमी बैरिएरा। और तीसरी होती है सेंसा बैरिया, यानी बिल्कुल उसके अंदर कोई फाटक नहीं होती। तो तीन टाइप की होती है। यहाँ पे आपको मिलेंगे, एक इशारा मिलता है जो दो लाल लाइट वाला होता है, जो बलता बुझता है। तो ये आपको मिलेगी दो टाइप की पसाजो लेवल में, कौन सी, बिना फाटक वाली और आधी फाटक वाली में। जहाँ पे पूरी फाटक होती है, वहां पे लाइट सिर्फ एक मिलेगी लाल रंग की, जो जलती रहती है, बलती बुझती नहीं है। उसके अलावा घंटी तो सब जगह बजती है, पता है जब ट्रेन आती है टिंग 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 घंटी बजती है ना, उसके साथ ये भी होता है। a livello. तो आपको अभी एक चीज बताता हूँ जो सारों में कॉमन है। तीनों में क्या चीज आपको मिलेगी, तीनों में मिलेगी कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा इजुला del ट्राफिको मिलेगा। तीनों में मिलेगी जमीन पे लकीरें, बिल्कुल ऐसी PXL वाली, बता रहे passaggio livello, और ये है croce di Sant'Andrea। तीनों में मिलेगी ये pannello di stanziometrico, फासला बताने वाली पट्टियां। ये तीन पट्टियां जो है ना, बताती फासला है। तो इसके अंदर क्या है, ये तीन जहाँ पे पहली पट्टी मिलती है, वहां पे तीन लाल लकीरें नजर आती हैं, और हर एक लाल लकीर 50 मीटर से ताल्लुकात रखती है। तो 3 बार 50 यानी 150। तो आपको 150 मीटर के फासले में मिलेगा जहाँ पे आपको रोकना है गाड़ी को। और आपको पता है खतरे की साइन भी आपको मिलती है किसमें, ये जो खतरे की साइन है, ये दो टाइप की पसाजो लेवेलो के लिए है, पूरी फाटक वाली और आधी फाटक वाली के लिए ऐसे साइन मिलेगी। तो ये तीनों जो है ना, ये पन्नेरो डिस्टेंसो मेट्रिको, ये खतरे की साइन मानी जाए। ये भी खतरे की साइन है, सिग्नल दी पेरिकोलो है। ये सारे सिग्नल दी पेरिकोलो है, और ये आपको सारों में मिलेंगे, सारे तीनों में मिलेंगे। इसके अलावा ये दो में मिलती है, दो लाइटों वाली एक यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये भी फाटक जो भी नीचे गिरने वाली है। Il passaggio a livello è il passaggio della ferrovia sullo stesso piano della carreggiata. तो देखो लाइट कब जलती है, घंटी कब बजती है, अल अब्बासामेंटो डेले बारियेरे, यानी बारियेरे का झुकने पर, बंद होने पर लाइटें जलती है। कभी कभी वो उल्लू बनाने के लिए बोलते हैं अल सोलेवामेंटो डेले बारियेरे, के बारियेरे उठते वक्त आपको मिलेगी, लेकिन ये गलत है। आपको नीचे नीचे गाती तब आपको लाइटें जलती है। Opportunamente segnalato e आधी फाटक वाली नजर है, आधी फाटक है। जो पूरी फाटक होती है ना, तो यहाँ से इधर तक ब्लॉक कर देती। ये सिर्फ आधी फाटक है, इसके लिए दो लाइटें मौजूद हैं। preceduto da pannelli distanziometrici. Attenzione nei quiz a non confondere il passaggio a livello con l'attraversamento tranviario, che vedremo di seguito.
In un passaggio अभी देखो ये है पूरी फाटक वाली, और आपको जैसे मैंने कहा था क्या मिल रहा है, सिर्फ एक लाल लाइट मिलती है जो सिर्फ जलती रहती है, बलती बुझती नहीं है। और यहाँ से घंटियां भी आती है। यहाँ पे आपको वो सारी चीजें नजर आ रही जो मैं पहले बताया था, ये पन्नेलो डिस्टेंशियो मेट्रिको, खतरे की साइन, जमीन के ऊपर लकीरें, और ये पूरी फाटक देखो, ये पूरी फाटक है। बोलते passaggio livello con barriere। a livello si possono trovare le barriere o le semibarriere, la croce di Sant'Andrea, अभी ये बात कर रहे हैं passaggio livello senza barriere, बिना फाटक वाली। तो यहाँ पे कोई फाटक नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे भी दो लाइटें मिल रही है, लेकिन आपको कुछ अजीब मिल रहा है। यहाँ पे एक क्रॉस मिल रहा है, दो क्रॉस मिल रहे हैं ना। इसे हम कहते हैं क्रोचे दी संतंद्रेया। क्रोचे दी संतंद्रेया। तो सेंट एंड्रूस क्रॉस जिसे कहते हैं, एक जगह क्रॉचे होगा तो बताता है कि जो बिना फाटक वाली की ट्रेन की क्रॉसिंग आप क्रॉस करने जा रहे हो, वहां पे सिर्फ एक ट्रेन की पटरी गुजर रही है। अगर आपको डबल क्रॉस मिलता है, दो दो पिया क्रॉची संतंत्र, या जो आपको खड़ा हुआ मिल सकता है या सुता मिलेगा, सो ऐसे, खैर मतलब एक ही होता है। यानी उधर दो या दो से ज्यादा ट्रेन की पटरियां गुजरने वाली हैं, ठीक है, ज्यादा एहतियात करना पड़ता है। और प्लीज नोट करना, अगर क्विज में कभी आपको सवाल आता है कि क्वेस्तो è un segnale di pericolo, आप कहोगे वेरो, ये भी खतरे की साइन है, बेशक ये तीन कोने वाली खतरे की साइन नहीं है, फिर भी ओके। le luci rosse fisse o lampeggianti e un dispositivo di segnalazione acustica. L'autostrada. अभी अब बात करें ऑटोस्ट्रादा की। देखो ऑटोस्ट्रादा बाय डेफिनेशन क्या होता है। ऑटोस्ट्रादा और एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले इटली के दो हाईवे हैं, सुपरवे, मोटरवे, जो आप कहना चाहते हो। एक ऑटोस्ट्रादा जो है वो प्राइवेट है, एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले गवर्नमेंट वाला है। दोनों में एक बराबर कानून लागू होते हैं। फर्क यह है कि इसमें जलाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले में देने नहीं पड़ते। और इसकी वसाखत क्या है, ये एक ऐसा रास्ता है जो दो मुख्तलिफ सड़कों से बनता है। जाने के लिए एक सड़क होती है, आने के लिए एक सड़क होती है, और बीच में तकसीम करने वाली स्पार्टी ट्रैफिक को होना जरूरी है। कभी भी आपको एक ऑटोस्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले एक सड़क वाली, एक carreggiata वाली नहीं मिल सकती। उसकी बाय डेफिनेशन होनी चाहिए दो carreggiata, ओके। और उसके अलावा अक्सर होती है उनके पास एक इमरजेंसी लेन होती है, दो तीन कुर्सियां जाने के लिए, दो तीन कुर्सियां आने के लिए, ऐसे रास्तों पे एंटर करने के लिए जहां पे लोग चलाते हैं। ऑटोस्ट्रादा में 130 की रफ्तारी में, एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले में 110 की रफ्तारी में। तो इसके लिए वहां पे दो लेने मिलेगी आपको, कोर्सिया दी accelerazione। इस रास्ते पे एंटर करने के लिए आपको तेजी बढ़ाने के लिए एक लेन दी जाती है, जिसे हम कहते हैं कोर्सी दी accelerazione। और इस तेज रास्तों से बाहर निकलने के लिए आपको मिलती है कोर्सिया दी decelerazione, जहां पे जाके अपनी रफ्तारी कम करते हो। ये सारी चीजें होना जरूरी है। प्लस इसके अलावा इनके यहाँ पे होता है il आरवी सर्विस, tipo autogrill, ये सब मिलेगी आपको वहां पे। L'autostrada è una strada a carreggiate separate da spartitraffico o indipendenti, senza incroci a raso, अच्छा देखो, ये है autostrada, कैरियर है जो। separate da spartitraffico o indipendenti. एक्सक्यूज मी। अभी ये ना, ये कह रहा है वहां पे इंक्रोचो राजो नहीं मिलते, चौक नहीं होती वहां पे, सीधा सीधा रास्ता होता है। ऑटोस्ट्रादा में ना जेब्रा क्रॉसिंग है, ना ट्रैफिक लाइट है, और ना क्या कहते हैं, आपको मिलेगी कोई भी चौक या कुछ भी नहीं मिलेगी ना वहां पे। लेकिन ये है चौक, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शियोने a livelli sfalsati, यानी आपको एक ऐसी चौक जहां पे दो सड़कें मुख्तलिफ हाइट में मिलते हैं। ये एक तरह का इंटरसेक्शन लिवेली स्फल्साती है। नीचे जाने वाली सड़क को कहते हैं सोतो पासो, सोपरा गुजरने सो ऊपर जाने वाले रास्ते को कहते हैं सोवरा पासो। ये छोटा सा पुल भी है जिसे हम कहते हैं कवल कबिया। और ये जो आपको होता है ऑटोस्ट्रादा से ताल्लुकात करने वाले सड़कें, तो ये देखो ऑटोस्ट्रादा का सड़क उसको कहते हैं carreggiata। और ये जो है ना, ये corsi di accelerazione है, ये corsi di decelerazione, बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए। और ये दो दो रास्तों को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं राम्पे या स्विंकोली, ओके। तो मैं ये सारी चीजें बोलता हूँ, ये इसकी बातें करता है। जब आप क्विज करते हो ना, sulle autostrade extra autostrade e strade extraurbane principali, sulla carreggiata, sulle rampe e svincoli, आपने सुना होगा ये जुमले है ना, आपने सुना है ये। तो इस चीजों की बात कर रहा है, मैं आपको लिख देता हूँ सारी चीजें अभी। सबसे पहले, ऐसी चौक को क्या बोलते हैं,
ये मैं इधर लिखता हूँ सबसे पहले ये, और फिर ये जो सड़क ऊपर जाती है उसको क्या बोलते हैं, सड़क जो नीचे जा रही है उससे क्या कहते हैं, और ये जो है कोर्स यदि अचररचन, अगर आप चाहते लिख देता हूँ, ये कोर्स बेचररचन जिसे हम कहते हैं दूसरे अल्फाज रामपेज विंकोली। इन सारों का भी मैं लिखने लगा हूँ ताकि बाद में फोटो ले लेना। incrocio a livelli sfalsati, और ये है ऊपर जाने वाले से कहते हैं सोवरापासो, नीचे जाने वाले सड़क को कहते हैं sottopasso, और ये जो कुर्सी दी accelerazione, और ये है decelerazione, और बाकी अल्फाज इसके जिक्र करते हैं, हम कहते हैं अभी फोटो ले लो, सारों का आपको डेफिनेशन है, ड्रॉ करके बताया है किसको क्या कहते हैं। चौक को कहते हैं intersezione livelli sfalsati, sovrappasso, sottopasso, corsi di accelerazione, corsi di accelerazione, rampe e svincoli। अब आप सब कुछ पता है, यहाँ पे तस्वीर आपने ले ली होगी, हम आगे बढ़ते हैं। senza incroci a raso, dotata di speciali corsie per l'ingresso, accelerazione, e l'uscita, decelerazione. E ये है pannello di messaggio variabile, यानी ये पट्टी है जो आपको पैगाम देती रहती है, जो variabile मतलब बदलता रहता है। तो मैं बता रहा था पहले, एक क्विज को क्या होता है, एक तो बोलता है कि autostrada और extra urbana principale deve avere pannelli distanziometrici। मैंने कहा होती है, लेकिन जरूर नहीं, होना ही चाहिए। कभी कभी होता है autostrada जिसमें नहीं है, लेकिन ये याद रखो, जरूर नहीं कि होना चाहिए, देवे नहीं है, हो सकती है। और एक दूसरा जुमला आता है कि पन्नेल दी मैसेज वेरिएबली, आपको खतरे की आगाह कर सकती है, लेकिन आपको कोई कानून नहीं दे सकती, कोई हुक्म नहीं कर सकती, ना कुछ मना कर सकती है, लेकिन वो कर सकती है, वो गलत है। आपको वो खतरा भी बताएगी, हुक्म भी करेगी और मना भी कर सकती है। मिसाल यहाँ पे बता रहे हैं कि गाड़ी ठुक गई है, ये साइन बता रहा है, देखो बड़ी लंबी लाइन लग गई है, और ये बता रहा है 10 किलोमीटर aumento di ब्लॉक को बोलते हैं 10 किलोमीटर की ट्रैफिक लाइट है। लेकिन यहाँ पे बोल सकता है कि 80 के ऊपर मत चलाओ, या तो ओवरटेक मत करो, आपको बोल सकते हैं वो, तो मतलब उनको इजाजत है। इसको क्या कहते हैं मैं इधर लिख देता हूँ, pannello di messaggio variabile। ओके, फोटो ले लिया आपने। pannelli a messaggio variabile. L'autostrada è destinata alla circolazione di alcune categorie di veicoli a motore. अभी देखो, autostrada में सारी गाड़ियां नहीं जा सकती। सबसे पहला असूल क्या है, जो गाड़ी बाई कस्ट्रक्शन फैक्ट्री से ऐसे बनी है कि जो a piano मतलब सीधे रास्ते पे non riesce a sviluppare la velocità di 80, इस काबिल ही नहीं है कि 80 के ऊपर चल सके। जो गाड़ी सीधे रास्ते में 80 ऊपर नहीं जा सकती, वैसी गाड़ी को जरूरत भी नहीं करनी चाहिए अंदर आने के लिए। उसके अलावा क्वाड्रिचिक्लियर मोटोर जिसकी क्यूबिक सेंटीमीटर 250 से कम हो, मोटरसाइकिल जिसकी क्यूबिक सेंटीमीटर 150 से कम हो, उनको सबको मना है। और बाद में शिक्लोमोटोरी यहाँ पे सिर्फ जा सकते हैं गाड़ी, बसें, ट्रकें, तो वो छोटी छोटी गाड़ियां नहीं जा सकती। ओके, तो देखो यहाँ पे Tra cui autovetture, ये गाड़ी को बोलते हैं ऑटोवेक्टूर है, motocicli, जा सकती है मोटरसाइकिल, लेकिन लाइसेंस बी के साथ जो आप मोटरसाइकिल चलाते हो वो 125 है, आपकी मोटरसाइकिल के साथ बी वाली आप ऑटोस्ट्रादा में नहीं जा सकते, con almeno 150 cm3 di cilindrata. तो आप नहीं चला सकते, याद रखना। Non sono ammessi a circolare in autostrada alcuni veicoli, tra cui veicoli a trazione animale, गाड़ी को बोलते हैं व्हीकल या ट्रैक्शन एनिमल, मतलब जानवरों से खिंचाने जाने वाली गाड़ी, के घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। तो ये मना है क्योंकि ये भी 80 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। कोई कोई लोगों का ये सोच है
कि अगर इसके टायर रबर वाले होते ना, तो अगर जैसे गाड़ी के टायर होते हैं ना, रबर वाले टायर होते तो उनको जाने की इजाजत थी। लेकिन गलत है, आप वो फिर भी नहीं जा सकते। Velocipedi come le biciclette. बाइसिकल को कहते हैं वेलोचिपीडी, बिचिकलेते। ओके। और Ciclomotori स्कूटर, e macchine agricole. ट्रैक्टर, ये सारों को इजाजत नहीं है, ना ऑटोस्ट्रादा में और ना इसके में जो हम करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले में। दोनों में बिल्कुल एक सारे एक बराबर कानून है। जो सब कुछ मैंने इनके बारे में बताया तो उधर भी लागू होता है, सारी गाड़ियां जा सकती नहीं जा सकती हैं। फर्क ये है कि ये ऑटोस्ट्रादा में हम पैसे देते हैं, यहाँ पे हम फ्री चलाएंगे। ओके, ये फर्क है। प्लस उनकी स्पीड लिमिट में, ऑटोस्ट्रादा में इंसान 130 की स्पीड में चला सकता है, एक्स्ट्रा उर्बाना में आप 110 की स्पीड में चला सकते हो। रंग क्या है, फर्क क्या है रंग का भी। ऑटोस्ट्रादा की साइन होती है हरे रंग की, एक्स्ट्रा उर्बाना की साइन होती है ब्लू रंग की। La strada extraurbana principale. La strada extraurbana principale è una strada ये भी है इंटरसेक्शन livelli sfalsati, ये sottopasso, ये sovrappasso, जिसे हम पुल भी कहते हैं। पुल है तो ये cavalcavia। a carreggiate separate, senza incroci a raso, ma con incroci a livelli sfalsati. Dotata di apposite aree di sosta. यहाँ पे आरिदी सोचता है। यहाँ पे आपको कितने घंटे वो रुकने की इजाजत है? autostrada और एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपल के कितने घंटे बहराम 24 सर। 24 घंटे इस्तेमाल रुक सकते हो। इमरजेंसी की लेन में आपको इजाजत है 3 घंटे, भूलना मत। Segnalata da cartelli stradali di inizio e fine. Le strade extraurbane principali sono provviste di corsie di accelerazione per l'ingresso. Sono contraddistinte da segnaletica di colore blu e consentono la circolazione solo di alcune categorie di veicoli a motore. Nelle strade extraurbane principali vige il limite massimo generale di velocità di 110 km orari. Anche nelle extraurbane principali, come per le autostrade, non è ammesso il transito di alcuni veicoli, tra cui ciclomotori, velocipedi e le macchine agricole. इन सारों को इजाजत नहीं है जाने की यहाँ पे, ठीक है। तो हम आए हैं 11 मिनट और 20 मिनट, 11 मिनट और 20 सेकंड पे। हर्षप्रीत ने नोट किया? हाँ जी, लिख रहे हैं सर जी, लिख रहे हैं मैं। चलो, तो अभी हम क्या करते हैं, जितना टाइम रह गया है ना, हम देखते हैं इससे ताल्लुकात करने वाले कौन से जुमले आपको क्विज में आते हैं, और मैं सिर्फ उनके जवाब दूंगा जो मैं कवर कर चुका हूं। जो चीज मैं बताऊंगा, आप सारे शामिल हो सकते हैं, जो आप सारे बड़ा सिंपल है आपके लिए ना, तो आप देख लेंगे। जर्मन क्लास वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ओह माय गॉड। रेडी, चलो। अब जरा थोड़ा अपना जिस्म को हिलाओ, अपनी गर्दन हिलाओ, हाथे हिलाओ, मूव करो। बोलो नताशा, बोले नताशा। आपका हाथ उठा हुआ है, क्या कहना है आपने? अच्छा, क्विज के लिए जवाब हो गया क्या हाथ तो उनके? नहीं नहीं, ऐसे हम पूछने नहीं पाए, मुझे समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब जवाब देते हैं। बोलो नताशा, आपका हाथ दोबारा उठा है, क्या कहना चाहती हो? सर क्विज के लिए उठाया था। नहीं मत उठाओ इस वक्त, वो ये वाली क्विज नहीं चल रही, मैं ये तो समझाने वाली क्विज है। जब मैं ओके। तो आप हाथ उठाना, आज मेरे का मौका नहीं मिलेगा। मैं ये कवर करने, देखते कितना टाइम हमारे पास है। Nelle aree pedonali possono transitare tutti gli autoveicoli, ma con prudenza. कहते हैं आर्या पैदल नाले में सारी गाड़ियां जा सकती है, लेकिन एहतियात के साथ। सकीब शरीफ, ये वेरो फाल्सो है? सकीब माइक ऑन करें। सकीब, जी जी सर। ये कह रहे हैं मैंने नहीं अभी रीड किया, मेरा फर्स्ट डे है सर। तो डेफिनेटली अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आर्या पैदल नाले ओके। बताया था, आपने ध्यान से सुना? जी जी, मैं सुन रहा था। कौन सी जगह होती है? ये फाल्सो है। शाबाश, देखो आ गया। तो डरना नहीं है ऐसे। देखो जी। हमारे स्कूल के ओके। अंदर कोई भी बंदा नहीं बोल सकता मैं नया हूं, मुझे नहीं पता। पहले दिन से दौड़ लगानी है। तो अगर मैं सिखाऊंगा तो पूछूंगा भी आपको, ठीक है? मैं सख्ती से पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ओके रिजल्ट सर। बताता हूँ आपको। माइक बंद कर दो। शाबाश, आपने सही कहा, फालसो है ये।
कहते आर्य पैदल नाले में गुजर सकती है गाड़ियां, एहतियात के साथ नहीं गुजरेंगे। ब्रावो शकीब, देखो पहले दिन में जवाब दिया और बिना जज के, उनको यकीन था, गस गैस नहीं किया, तुक्का नहीं लगाया इन्होंने। तो ये देखो नेक्स्ट जुमला क्या कहता है। In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che il pedone potrebbe fermarsi improvvisamente sulle strisce dell'attraversamento pedonale. एक मिनट है, मैं